आ आ रहना बीती जाए, शाम न आए, रहना बीती जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये। फ्रेंड्स, संगीत है एक कला। जो आपके पास हुनर है सुरों का, जब वो मझ जाता है तब ये कला निखर कर आती है। कला को साधना पड़ता है और साधने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो है निरंतर अभ्यास, जिसे हम कहते हैं डेली प्रैक्टिस, जो आप कर रहे हैं। और दूसरी साधना कही जाती है जब हम अपनी कला की करते हैं साधना और बन जाते हैं साधक, तब देती हैं माँ शारदा आशीर्वाद और तब निकलता है आपके गले से एक मधुर स्वर और मधुर संगीत। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने उस कंपेनियन को अपना दोस्त बनाएं। जी हाँ, लास्ट टाइम मैंने बात की थी आपके कंपेनियन की, वो है आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। आप बनाएं इस साथी को अपना सबसे जिगरी दोस्त, योर बेस्ट फ्रेंड। सो मैं करती हूँ आज आपका स्वागत इस एपिसोड में, तेरे सुर मेरे संग में। और हमारे इस सफ़र में आज का स्पेशल फोकस है हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे समझें। मास्क से माइक तक के इस सफ़र में मैं डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आज स्पेसिफिकली आपको सिखाऊंगी हाउ टू फाइंड योर ओन सप्तक। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप अपने साथी के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाएं, बाकी तो आपको आ ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा स्वर ढूंढने की, हमारा पहला सा, हमारा स्केल। जब मैंने लास्ट टाइम स्केल की बात की थी तो मुझे कुछ लोगों ने ये फीडबैक दिया था कि उन्हें अपने ऐप पर ये ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि भाई उनका स्वर किधर है। और ये प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको सबको आएंगी, मुझे भी आती है। मैंने जब अपनी डॉटर को बोला कि भाई यूट्यूब चैनल मेरा चालू कर दीजिए, बना दीजिए, तो उन्होंने बोला क्या इतनी ईजी सी चीज़ आपको नहीं आती है माँ? तो भाई जो उनके लिए इजी है वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको आज बहुत सिंपल सॉल्यूशंस दूंगी। आप मत जाइए काली 4, काली 5, सफ़ेद 7 या ए शार्प, बी फ्लैट, सी शार्प, सी फ्लैट। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये खाली इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये भी मैं आपको दूंगी, लेकिन वो थोड़ा बाद में दूंगी। इस समय ज़रूरी है कि आप अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ थोड़ा सा रूबरू हो जाएं और थोड़ी दोस्ती कर लें। और चाहे आप ए शार्प पर हैं, चाहे आप ए पे हैं, चाहे आप बी पर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सा अपने कीबोर्ड पर वो कौन सा की प्रेस किया जो आपको देता है आपका सा। अब ये है आपका सा, ये है मेरा सा ए शार्प। मैंने इस पे अपनी आवाज़ की मैच, सा और ये है मेरा ऊपर का सा, सा। ये मेरा कंफर्टेबल रेंज है। नीचे के सा से लेके ऊपर के सा तक होते हैं 8 स्वर, सा, रे, ग, म, प, ध, नी और सा। इन 8 स्वरों को आप अपने कीबोर्ड में कैसे पहचानते हैं? आपके हारमोनियम के कीबोर्ड में, आपके कैसियो के कीबोर्ड में, या फिर आपके कीबोर्ड में कैसे आप पहचानते हैं?
सबसे पहले ज़रूरी है आपको अपना लोअर स्केल फाइंड करना। आप अपने कीबोर्ड में अपने नोट्स प्रेस कीजिए और अपनी आवाज़ मैच कीजिए। सा, ये मेरा है, आपका हो सकता है सा, या इससे भी नीचे सा, जहाँ भी आपकी आवाज़ मैच होती है और जहाँ आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं, यही आपका लोअर स्केल है। पहली सा, सा, या फिर सा, या फिर सा, ये आपका हो गया सा। अब आप निकालिए एक पेपर और पेन और उसमें ड्रॉ कीजिए अपना कीबोर्ड। आप उसमें दिखाइए कि आपका पहला सा ये वाला है। आप उसमें अपना नंबर 1 नोट कर लीजिए। अब हमें ढूंढना है दूसरा स्वर, वो होता है रे। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताए थे कि शुद्ध स्वर होते हैं 7, लेकिन एडिशनल 5 स्वर होते हैं जिन्हें हम अशुद्ध स्वर कहते हैं। अब मेन स्वर तो रहे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये हो गए 7। अब इन्हीं में से कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो थोड़ा ऊपर नीचे गाए जाते हैं, और जब हम उन्हें थोड़ा ऊपर नीचे गाते हैं उन्हीं को हम कह देते हैं कि भाई ये अशुद्ध हो गया आज। अब ये है रे। अब रे को हम शुद्ध भी गाते हैं और थोड़ा अशुद्ध भी गाते हैं। इसी तरह ग को हम शुद्ध भी गाते हैं, अशुद्ध भी गाते हैं। इसी तरह म को हम शुद्ध भी गाते हैं, अशुद्ध भी गाते हैं। और आते हैं ध और नी, ये भी हम शुद्ध भी गाते हैं, अशुद्ध भी गाते हैं। तो 5 स्वर आउट ऑफ 7 दे आर ऑल्सो संग एज अशुद्ध स्वर। तो हो गए ना हमारे 12, 7 और 5 और। अब क्या करना है? अब वापस आ जाइए अपने कीबोर्ड पर। पहला स्वर निकाला हमने सा, उसके बाद जो बिल्कुल नेक्स्ट की है वो है कोमल रे की, जो हमें नहीं प्ले करनी है। हम सीधा उस की को छोड़कर उसके नेक्स्ट की पर जाएंगे जो है शुद्ध रे। अब मैं प्ले करूंगी अपना सा और अपना शुद्ध रे। सा, रे। अब ये अपने पेपर पर आप जहां आपने कीबोर्ड ड्रॉ किया है उस पर आप लिख लीजिए, आपका शुद्ध रे आपको मिल गया। अब शुद्ध रे से जो नेक्स्ट की है वो है कोमल ग की। आप उसे प्ले नहीं करेंगे, आप उसकी नेक्स्ट की पर जाएंगे जो है शुद्ध ग। सा, रे, ग। आपको मिला आपका शुद्ध ग। इसके बाद जो नेक्स्ट की है वो अशुद्ध नहीं है, वो है शुद्ध म। उसी को प्ले कीजिए और मार्क कीजिए। सा, रे, ग, म। शुद्ध म से जो नेक्स्ट की है वो है हमारे अशुद्ध म की, जो हमें प्ले नहीं करना है। लेकिन अशुद्ध म से जो नेक्स्ट की है वो है शुद्ध प की, जो हमें प्ले करना है। अब मैं निकाल रही हूँ अपने सारे स्वर जो हमने अभी तक सीखे। सा, रे, ग, म, पा। शुद्ध प से जो नेक्स्ट की है वो है कोमल ध की, जो हम नहीं गाएंगे। कोमल ध से जो नेक्स्ट की है वो है शुद्ध ध की, जो हम गाएंगे। सा, रे, ग, म, पा, धा। शुद्ध ध से जो नेक्स्ट की है वो है कोमल नी की, वो हम प्ले नहीं करेंगे। लेकिन कोमल नी से जो नेक्स्ट की है वो है शुद्ध नी की, जो हम प्ले करेंगे। सा, रे, ग, म, पा, धा, नी। और नी
शुद्ध नी के नेक्स्ट की को कहते हैं ऊपर वाला सा। सा। अब मिला आपको अपना सप्तक। हम शुद्ध 7 स्वर ही गाएंगे और इन्हीं में हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे। सा रे ग म पा धा नी सा। ये है आपका सप्तक और आज आपने ढूंढ लिया अपना सप्तक। अपने इंस्ट्रूमेंट को बनाइए अपना दोस्त और कीजिए इस पर अपनी प्रैक्टिस। हर स्वर पर एक ब्रेथ तो कम से कम स्पेंड कीजिए। सा रे ग म पा धा नी सा। सा नी धा पा मा ग रे सा। तो आज की क्लास में हमने एक नया शब्द सीखा, आलाप। हम आलाप के बारे में और जानेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन आज जो आपने किया है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम, वो है दोस्ती। फ्रेंड्स, दोस्ती बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, इनवैल्यूएबल है। आप बनाइए अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को अपना दोस्त और देखिए वो आपकी इस कला में कैसे देता है आपका साथ। इस तरह से अपने सप्तक को फाइंड कीजिए और अपने सप्तक पर कीजिए प्रैक्टिस। अगली क्लास में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साथी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप सिंगिंग। बाय बाय।